भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। सर्जिकल स्ट्राइक 2, जितने मुंह उतनी तरह की बातें। थैंक यू डेमोक्रेसी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये जो वाक्य है ना, और इस वाक्य में जो शब्द है लोकतंत्र, यह बहुत ही भारी भरकम चीज है, बहुत ही मजबूत चीज है। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह लोकतंत्र इस देश के लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी का हथियार देती है। और इस हथियार को कब, कैसे, कहां इस्तेमाल करना है, हमारे देश के कुछ लोग बखूबी जानते हैं। ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश की सेना के खिलाफ, देश की सेना के द्वारा लिए जा रहे एक्शन के खिलाफ जो भी मन में आता है बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और किसी की मजाल नहीं है कि पलट करके इन्हें कुछ कहा जाए, क्योंकि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी की पैरवी करने वाले लोग हैं। इसे तो वक्त का तकाजा ही कहा जाएगा, जो आज इतनी संकट की स्थितियों में भी नेता से लेकर के आम जन तक में लिबरल होने की होड़ मची हुई है। हमारे देश में नेता का मुकाम सबसे ऊंचा होता है, इसीलिए चलिए नेता के ही बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पवन कल्याण जी के बारे में। वह पहले आंध्र प्रदेश में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में हीरो थे और अभी वह एक नेता बन चुके हैं। कहते हैं ना कि नया मुल्ला नमाज ज्यादा पढ़ता है, कुछ ऐसा ही हाल पवन कल्याण जी के साथ है। कड़पा में एक रैली के दौरान पवन कल्याण जी ने सबको हैरत में डाल दिया, जब पवन कल्याण ने अपने भाषण के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2 साल पहले ही बता दिया था कि लोकसभा चुनाव होने के ठीक पहले युद्ध होगा। अगर पवन कल्याण जी यहीं रुक जाते तो बात कुछ और थी, इसे निगला जा सकता था। लेकिन इसके बाद पवन कल्याण जी के अंदर का लिबरल इतनी तेजी से और इस तरीके से बाहर निकला कि वह वापस फिर अंदर ही नहीं गया। पवन कल्याण ने अपनी रैली में मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल भी क्या खूब खेला। मुसलमानों को संबोधित करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि भारत की जमीन पर मुसलमानों को अपनी देशभक्ति का प्रमाण देने की कतई आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल क्या है, लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमान भारत के दिल में रहते हैं। इसीलिए भारत ने अजहरुद्दीन को अपनी टीम का कैप्टन बनाया था और कलाम साहब को भारत का राष्ट्रपति बनाया था। भले ही पवन कल्याण को भाजपा ने 2 साल पहले ही बता दिया हो कि युद्ध होने वाला है, लेकिन जब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आती है तो इसे हल्के में ना लिया जाए। वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी आए दिन उल जलूल बातें करते हैं, टिप्पणी करते हैं, मोदी विरोध में बयानबाजी करते हैं, ट्वीट करते हैं, और ज्यादातर हम अरविंद केजरीवाल को इग्नोर ही मारते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते अरविंद केजरीवाल एकदम सरफिरे की तरह बिहेव कर रहे हैं और जो मन में आता है बोलते जा रहे हैं। उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो दिल्ली विधानसभा का है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल साहब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के ऊपर संगीन आरोप लगा रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पूरे देश की पीड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। पुलवामा में हमारे कई जवान शहीद हुए। पूरा देश बदले की आग में जल रहा है, आक्रोश में है, दुखी है, रो रहा है। वह चाहता है कि भारत सरकार पाकिस्तान को कोई कड़ा संदेश दे। भारत की जनता बदला चाहती है, लेकिन पीएम और भारत सरकार सो रहे हैं। वह कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वह अपने चुनावी रैली, चुनावी दांव पेच में फंसे हुए हैं। पहले तो इन लोगों ने चीख चीख करके बदले की मांग की, और जब पीएम मोदी ने एक्शन लेना शुरू किया तब इन्हीं लोगों ने शांति का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया।
अब समझ में नहीं आता कि इन जैसे लोगों का क्या किया जाए, खास करके अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का। ये खास किस्म का आदमी है। इसे हर छोटी से छोटी बात से लेकर के हर बड़ी से बड़ी बात का सबूत चाहिए होता है। और ये खुद तो बड़ी बातें करता है, आरोप लगाने से पहले कहता है कि मेरे पास फलाना ढिकाना सबूत है, और जब केस होता है तो अपनी बातों से यू टर्न लेता है और माफी मांगने पर उतारू हो जाता है और आगे बढ़कर फिर नया आरोप लगाता है, फिर बोलता है मेरे पास सबूत है और दूसरों से सबूत की मांग करता है। तो ऐसे लोगों का तो भैया कुछ नहीं किया जा सकता, इनकी बातों को सिर्फ और सिर्फ इग्नोर किया जा सकता है। इस समय अगर हमें किसी की बातों पर भरोसा करना है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार और भारत की सेना है। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता कतई नहीं है। बात जब सर्जिकल स्ट्राइक 2 पर आरोप प्रत्यारोपों पर हो रही है, तब हम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कैसे भूल सकते हैं। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब भी बरकरार है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी जैसे लोग अपने ही देश की सरकार, अपने ही देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जवानों का जीवन देश की राजनीति से कहीं ऊपर है, लेकिन देश की जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर बालाकोट में हुआ क्या था, पाकिस्तान को कितनी हानि हुई, जो मिसाइल भारत ने छोड़ी क्या वह मिसाइल टारगेट पर लगी या नहीं लगी। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इस संकट की घड़ी में जब सरहद के दोनों ही पार तनाव बरकरार है, इस संकट की घड़ी में आप अपनी सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ खड़े होइए और उनका मनोबल बढ़ाइए और ऐसे किसी भी व्यक्ति की बातों का विश्वास ना करें जो कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपने ही देश के प्रधानमंत्री, अपनी ही सरकार, अपने ही सेना का विरोध करते हैं, उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर अड़चन डालते हैं और उल जलूल बातें करते हैं, आरोप प्रत्यारोप खेलते हैं। आपका काम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ देश के जवानों का मनोबल बढ़ाना है और कोशिश करना है कि कोई भी व्यक्ति देश के जवानों का मनोबल तोड़ ना पाए, इनफैक्ट उसे कम तक ना कर पाए। खैर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय। जय हिंद और राम राम।